हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लिरिकल बैलेड्स के ऊपर। हम लोग इसकी बायोग्राफी डिस्कस कर चुके थे विलियम वर्ड्सवर्थ की। एस.टी. कॉलरिज के साथ इनका रिलेशनशिप देखा था, इनकी लाइफ पर डिस्कशन की थी और इनकी पोइट्री के अंदर हम लोगों को जो मेन थीम्स दिखती हैं हमने उस पर डिस्कशन की थी। आज हम लोग बात करेंगे इनके लिरिकल बैलेड्स के ऊपर। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोगों को 4 एडिशन मिलेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट एडिशन 1798 के अंदर आया, सेकंड 1800 में आया, थर्ड 1802 में आया और फोर्थ 1805 में आया। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे फर्स्ट एडिशन के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये यहाँ पर इसके ऊपर प्राउड फील करते हैं। उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कि नेक्स्ट एडिशन जो भी इन्होंने अपना पब्लिश करवाया उसमें हम लोगों को न्यू चीज़ें दिखी कि इन्होंने हर एडिशन के अंदर एक न्यू चीज़ ऐड की है हर दफ़ा। ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल दिखेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1798 में फ़र्स्ट एडिशन आया था और 1800 में सेकंड आया था और बाकी 1802 में थर्ड और 1805 में फोर्थ। हम लोगों को दिखेगा कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के अंदर इन्होंने न्यू इन्वेंशन दिखाई है, न्यू चीज़ें हम लोगों को दिखाई हैं। उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कि न्यू पीस ऑफ लिटरेचर हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने। उसके अलावा हम लोगों को इनकी सिंपल लैंग्वेज दिखेगी और फैमिलियर थीम्स दिखेंगी। ये ऐसी बातें इसमें होंगी कि आम बंदों को भी समझ आ जाए, इतनी सिंपल इन लोगों ने लैंग्वेज यूज़ की है। उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कोई पोइटिक डिक्शन नहीं है इसके अंदर। पोइट्री हम लोगों को ऐसे ही लगेगा कि प्रोज़ है, लेकिन उसके साथ मीटर्स भी होंगे। उसके अलावा पॉलिटिकल लैंग्वेज दिखेगी लेकिन रिदम भी होगा उसके अंदर। प्रोज़ नहीं है लेकिन लगेगी हम लोगों को कि प्रोज़ ही है। उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा रोमांटिक पोइट्री के बारे में। उसके अलावा हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ यहीं से हुआ था। नेक्स्ट हम लोगों को दिखेगा कि इसके अंदर 1800 के अंदर जो सेकंड एडिशन आया था उसमें हम लोगों को एस्थेटिक प्लेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि एस्थेटिक प्लेयर होना चाहिए पोइट्री के अंदर। किसी भी लिटरेचर का असल मकसद यही होता है कि उसमें एस्थेटिक प्लेयर हो। ठीक है, इसमें उन्होंने एग्जांपल्स भी दी। उन्होंने लिटरेरी थ्योरी और पोइटिक थ्योरी के ऊपर भी बात की। वो कहते हैं कि आप लोग ये 4 स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो कर लें तो आपकी पोइट्री अच्छी होगी। उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कि इन्होंने हम्बल और रस्टिक लाइफ इसको इन्होंने चूज़ किया। किस लिए? अपनी पोइट्री के लिए, अपने लिरिकल बैलेड वर्क के लिए। इन्होंने, मैंने आपको बताया कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ की थी कि आम लोगों को भी समझ आ जाए। ये 4 चीज़ें इन्होंने कहा कि ये 4 चीज़ें अगर होंगी तो आपका वर्क अच्छा होगा। जो मैंने आपको बताया कि पोइटिक थ्योरी दी, इन्होंने पोइट को बताया कि कैसे काम करना है और उसकी पोइट्री कैसी होनी चाहिए, तो उसमें से ये 4 चीज़ें भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के ऊपर इन्होंने बात की कि ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को और लिखो। ये खुद भी ऐसे ही करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे चीज़ों को और पोइम बना देते थे। उसके अलावा रिकलेक्शन के ऊपर इन्होंने बात की कि मतलब जो आपके पास आइडियाज़ आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किए हैं, उनको रिकलेक्ट करो, फ़िल्टर करो उनको। उसके बाद हम लोगों को दिख रहा है फ़िल्टरिंग और कंटेम्पलेशन। ये क्या है? फ़िल्टरिंग मतलब जो आपका मतलब का काम है सिर्फ वो लिखो, इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखो। जो मटेरियल आपके मतलब का है बस वो लिखो। उसके बाद कंटेम्पलेट करो चीज़ों को, अपने इमोशंस को। पहले आपने ऑब्ज़र्व किया, फिर रिकलेक्ट किया, आपको अपने कंटेम्पलेट करना है। उसके बाद हम लोगों को वो कहते हैं कि आपकी पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि एक्साइटमेंट क्रिएट करे। जिस तरह मैंने बताया एस्थेटिक प्लेयर होना चाहिए। किसी भी लिटरेचर का अच्छा मकसद यही है कि वो एस्थेटिक प्लेयर क्रिएट करे। इसी तरह पोइट्री जो है आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि आपने अच्छा इमेजिन किया हो और वो एक्साइटमेंट क्रिएट करे, डीप प्लेयर दे आप लोगों को। उसके अलावा इन्होंने कहा कि पोइटिक डिवाइसेस भी डालो, मतलब उसको इस तरीके से अरेंज करके लिखो, उसमें मीटर्स वगैरह ऐड करो और पोइट्री ऐसी हो कि एक्साइटमेंट आप लोगों को दे। ठीक है, उसके अलावा 1802 के अंदर जो इनका एडिशन आया था, थर्ड एडिशन, उसमें इन्होंने पोइटिक डिक्शन को इंट्रोड्यूस भी करवाया। जो इन्होंने इसके अंदर बताया कि पोइट्री के अंदर अपने मीटर्स डालो और उसको अरेंज करके लिखो, वो इन्होंने खुद भी थर्ड एडिशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, ये हम लोगों का आज का लेक्चर था। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसका पर्पस क्या था। उसके बाद देखेंगे पोइट और पोइट्री का आपस में कंपैरिजन, के पोइट के बारे में क्या बताया है इन्होंने और पोइट्री के बारे में क्या बताया है। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।